हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं जो आने वाले सभी परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, एसएससी जीडी, एमटीएस इत्यादि के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपको एक बात बता दो मेरे दोस्त, ये पार्ट नंबर हम लोगों का 10 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 9 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से सारे वीडियो सीक्वेंस बाय मिल जाएगा। या फिर वीडियो स्टार्ट जब हुआ था तो यहाँ पर आई बटन में इसका लिंक मिल जाता, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां भी लिंक दे दिया गया है, जाकर सीक्वेंस बाय देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्त, देख रहे हैं ध्यान से। क्या कह रहा है दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर जो श्रृंखला देख रहे हैं, यहाँ पर बीच में लुप्त संख्या, इन्हीं के स्थान पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर 2 से 6 कैसे बनाए, 6 से 12 कैसे बनाए, उसी प्रकार 12 से क्वेश्चन मार्क बनेगा, क्वेश्चन मार्क से 30 कैसे बना, 30 से 42 कैसे बना, 42 से 56 कैसे बना। इनके बीच में रिलेशन देखेंगे मेरे दोस्त। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, 2 से 6 बना है, प्लस 4 किया गया है। बात को समझ रहे हैं, 2 में प्लस का 4 करेंगे तो 6 बनेगा। 6 से 12 हुआ है, प्लस का 6 किया गया है, 6 में 6 को जोड़ेंगे 12 होगा। अब यहाँ पर देखो दोस्त, 30 से 42 बना है, प्लस का 12 किया गया है। 42 से 56 बना है, प्लस का 14 किया गया है। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत? अब देखो दोस्त, यहाँ देख रहे हैं 12 के बाद में 14 आ रहा है, 2 बढ़ रहा है। यहाँ 4 के बाद में 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 बढ़ रहा है। तो 6 के बाद अगला जो प्लस करने वाला नंबर होगा वो कितना होगा? 8 होगा। 12 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब देखेंगे 20 से 30 बना है, प्लस का कितना? 10 किया गया है। बात को समझे है कि नहीं? पहले प्लस 4, फिर प्लस 6, फिर प्लस 8, फिर प्लस 10, फिर प्लस 12, फिर प्लस 14। फिर से समझिए, आपको हमने क्या बता रहे हैं मेरे दोस्त। यहाँ देखेंगे 2 में प्लस का 4 जोड़ेंगे तो 6 बनेगा, 6 में प्लस का हम 6 जोड़ेंगे तो 12 बनेगा। उसी प्रकार 4 के बाद में 6 आ रहा है, यानी 2 बढ़ रहा है, तो 6 के बाद अगला नंबर प्लस 2 करके हम लोग बढ़ा देंगे, तो 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 20 हो गया। जब 2 बढ़ पा रहा है तो 20 में हम प्लस का 10 करेंगे तब जाके मेरे दोस्त 30 बन जाएगा। बिल्कुल लॉजिक सेट हो गया। यानी 4 के बाद 6, 6 के बाद में 8, 8 के बाद में 10। ठीक है दोस्त, अब देखो 10 के बाद कितना प्लस किया जाना चाहिए? 10 के बाद प्लस 12 हम ऐड करेंगे तब जाके 42 बनेगा। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर प्लस का 12 किया गया है। उसी प्रकार मेरे दोस्त यहाँ पर देखेंगे 42 से 56 बना है, यानी यहाँ पर प्लस का 14 किया जाना चाहिए, तभी जाके 56 बनेगा। तो ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आएगा? 20, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि एक क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्त, समझे है कि नहीं? ये बताइए पहले, आपको क्वेश्चन बढ़िया तरीका से समझ में आया है कि नहीं? कुछ भी नहीं है, यानी यहाँ प्लस 4, यहाँ प्लस 6, अगली बार प्लस 8 जब हम लोग करेंगे तो 20 बनने जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना बनेगा भाई? 20। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं, चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। मेरे दोस्त, जिस प्रकार 18 का रिलेशन जो 35 के साथ में है, सेम वही रिलेशन 12 का क्वेश्चन मार्क में है। हमें क्वेश्चन मार्क के वैल्यू बताना है कि इन चारों में से कौन सा आ सकता है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग ध्यान से देखेंगे 18 से 35 कैसे बना है। मेरे दोस्त, अगर हम इस 18 को ध्यान देंगे, इस 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अब -1 कर दूं तो 35 बन जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल बन जाएगा। 18 गुना 2 36, और -1 करेंगे बिल्कुल 35 बन जाएगा। वही लॉजिक यहाँ पर भी लग जाएगा मेरे दोस्त। क्या? 12 को भी 2 से गुना कर दो, ठीक है, और -1 कर दो, बात खत्म। 12 को 2 से गुना करेंगे 24 होगा, -1 करेंगे 23 बनेगा। और 23 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में दिया है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा दोस्त। हम उम्मीद करते हैं कि एक क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ा जाए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा में 42 विद्यार्थी हैं, बहुत बढ़िया है। यदि कृतिका का स्थान शीर्ष से 18वां है, यानी ऊपर से 18वां है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा? आपके सामने एनटीपीसी 2022 का क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे आंसर इसका। चलिए हम बताते हैं मेरे दोस्त। देखो, सबसे पहले एक फार्मूला होता है, रैंकिंग का क्वेश्चन है,
एक फॉर्मूला होता है जो कुल होता है ना, कुल व्यक्ति की जो संख्या होती है वो होता है, यानी कुल व्यक्ति की संख्या होता है ऊपर ऊपर प्लस नीचे और -1। ठीक है मेरे दोस्त। अब देखो यही में इसी में हम पुट कर देंगे, टोटल 42 विद्यार्थी है तो 42 रखेंगे बराबर ऊपर, यानी शीर्ष से उसका स्थान कितना दिया है 18, तो 18 हो जाएगा, प्लस नीचे को हमने कुछ नहीं तो हम नीचे को मान लेते हैं n मान लेते हैं, -1 कर देंगे। अब देखो दोस्त, यानी कि 18 जो इधर प्लस में है बराबर के ई साइड में आएगा तो माइनस होगा, जो एक इधर माइनस में है बराबर के ई साइड में आएगा तो प्लस होगा, और 42 और एक उधर से आ जाएगा तो ये हो जाएगा 43 और -18 कर देंगे, n का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है दोस्त। अब देखो 43 में से 18 घटाएंगे कितना बचेगा, 13 में से 8 जाएगा 5 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा 25, यानी नीचे से उसका स्थान कितना होगा 25वां। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, यदि किसी कुट भाषा में जैसे AGE को EKI लिखा जाता है तो उसी वो कुट भाषा में PACE को क्या लिखा जाएगा। ग्रुप डी का क्वेश्चन है मेरे दोस्त मेरे भाई, 2018 में पूछा गया। देखेंगे सबसे पहले ई से देखेंगे ई कैसे बना है, ए से ई कैसे बने यहाँ पर करते हैं। जैसे ए है, उसके बाद में जी है, उसके बाद में ई है, इनको उसने क्या लिखा है, इसको लिखा है ई लिखा है और के लिखा है और आई लिखा है। यहाँ पर लॉजिक ढूंढेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ए से ई कैसे बना है। देखिए ए का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 1 होता है, ई का स्थान 5 होता है, 1 से 5 बना है, प्लस का 4 किया गया। समझ पाया है कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा यहाँ देखेंगे जी से के बना है, जी का स्थान 7 होता है, के का 11 होता है, 7 से 11 बना है, प्लस का 4 हुआ है। अब देखेंगे ई से आई बना, ई का स्थान 5 होता है, आई का स्थान 9 होता है, 5 से 9 बना, प्लस का 4, यानी सब लेटर में ये जो भी लेटर है सभी में +4। ए में भी +4 करेंगे तो ई बनेगा, जी में +4 करेंगे तो के बनेगा। अच्छा यहाँ पर ई में प्लस का हम 4 करेंगे तो आई बनेगा। उसी प्रकार यहाँ पर PACE को क्या कोड बताना है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे पी का स्थान 16 होता है, 16 में हम 4 जोड़ेंगे तो 20 होगा, 20वां लेटर हमारा क्या होता है टी होता है। उसी प्रकार ए का स्थान 1 होता है, 4 जोड़ेंगे 5 बनेगा, 5वां स्थान ई होता है। ठीक है, तो टी के बाद डी नहीं आ सकता, ऑप्शन सी गलत, टी के बाद एफ नहीं आ सकता, ऑप्शन ए गलत। हमारे पास 2 ऑप्शन बच गया। अब देखेंगे यहाँ क्या है सी का स्थान 3 होता है, 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 7वें स्थान पर जी आता है, बहुत बढ़िया। ई का स्थान 5 होता है, 5 में 4 को जोड़ेंगे 9 होगा, 9वां लेटर होता है कौन आई। तो इसका राइट आंसर होगा TEGI, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। आज के बाद पेपर में ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा ना तो आप अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, चलेंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ऋतिक कहता है, तस्वीर में यह औरत, देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं बिना पेन और पेपर बताऊंगा मेरे दोस्त। क्या कह रहा है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ऋतिका कहता है, क्या कहता है, ऋतिक कहता है तस्वीर में यह औरत, एक तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है, ऋतिक कह रहा है तस्वीर में यह औरत मेरे भांजे, मेरे वर्ड जो है ऋतिक अपने लिए कर रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे, कह रहा है मेरे भांजे की नानी, मेरे भांजे की नानी है, मेरे भांजे की नानी है, यानी भांजा मतलब बहन का बेटा की नानी, बहन का बेटा का नानी उसकी ऋतिक के क्या लगेगी, माँ लगेगी। तो तस्वीर में महिला ऋतिक की इकलौती बहन से किस प्रकार संबंधित है। देखो मेरे दोस्त, जो तस्वीर में महिला है वो ऋतिक का माँ है। ठीक है, तो वहीं बोला है तस्वीर में महिला ऋतिक की इकलौती बहन, यानी ऋतिक की बहन का भी माँ होगी, कैसे संबंधित है। तो जब ऋतिक की माँ है तो ऋतिक की इकलौती बहन से कैसे संबंधित है, यानी उसकी बहन की भी माँ होगी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार था तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन था। RRC कोलकाता ग्रुप डी 2013 में पूछा गया कैलेंडर का क्वेश्चन। मेरे दोस्त क्या कह रहा है, 1 फरवरी 1996 को बुधवार था। ठीक है मेरे दोस्त, कुछ नहीं करना होता, ऐसे क्वेश्चन में फरवरी से मार्च तक टोटल दिन दिखा जाता है, इनके बीच में दिन दिखा जाता है कितना। जैसे 1 फरवरी से स्टार्ट करना है और 1996 में
लीप ईयर है कि नहीं, इसको पहले जांच करेंगे। देखो सबसे पहले लीप ईयर हम जानने के लिए क्या करेंगे, जो 1996 है ना, इनको 4 से भाग देकर हम चेक करेंगे कि ये लीप ईयर है कि नहीं मेरे दोस्त। और 4 का विभाज्यता का नियम कहता है, आप लोग अगर मैथ पढ़े होंगे तो कहता है कि लास्ट के 2 अंक अगर 4 से पूरा पूरा कट जाता है तो यह संख्या भी 4 से कटेगा। तो 94 ने 1996 है, ठीक है, 1996 है। 4 से विभाज्यता का नियम, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट जाता है, इसका मतलब यह संख्या पूरा पूरा 4 से कटेगा। तो 4 से विभाजित होने का नियम आप लोग सीख चुके हैं। अब देखेंगे यानी 1996 लिखा है, 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, 24 बार में। इसका मतलब 1996 क्या है, लीप ईयर है, क्योंकि 4 से कट जा रहा है। तो फरवरी जो होगा 1996 में वो 29 दिन का होगा, ठीक है। तो हमें बताना है फरवरी और मार्च के बीच विषम दिन काउंट करना है। देखो, और पहला जो महीना होता है इसमें हम लोग लिखते हैं बची हुई तारीख। फरवरी इसमें महीना है 29 दिन का, एक यहाँ पर आ चुका है, कितना दिन बचा है 28, यानी फरवरी में अभी भी 28 दिन बचा हुआ है, फरवरी में अभी भी 28 दिन बचा हुआ है। मार्च में कितना दिया है, 3 दिया है, इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अब हम इस 31 को 7 से भागा देंगे, क्योंकि 7 का शेषफल को ही विषम दिन कहते हैं। 7 चौका हो जाएगा 28, ठीक है, यानी 31 में से 28 जाएगा, 3 कितना बचेगा, शेष बचेगा। अब देखो दोस्त, 3 क्या बचा, शेष बचा, यानी कि कहने का मतलब 31 टोटल उसके बीच में दिन है, 7 से भागा देंगे 31 को तो 3 शेष बचेगा। कुल मिला के बात ये है मेरे दोस्त कि जो यहाँ पर विषम दिन है ना वो 3 आया, तो यहाँ पर जो भी दिन दिया है उसमें हम लोग प्लस कर देंगे, क्योंकि कैलेंडर में हम लोग आगे जा रहे हैं, फरवरी से मार्च में जा रहे हैं। तो बुधवार में ये निकाले गए जो 3 और डेज यानी विषम दिन को ऐड कर देंगे, तो बुध में 3 ऐड करेंगे तो बीएफ है शुक्र शनिवार। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को जरूर समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि ए का कोड है, एक FAT का कोड है 27, तो FAINT का कोड क्या होगा। मेरे दोस्त मेरे भाई, सबसे पहले आप लोग देखेंगे ए को 1 कैसे लिखा है, FAT को 27 कैसे लिखा है। मेरे दोस्त देखेंगे ए का अंग्रेजी वर्णमाला में कोड होता है 1, यानी ए का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान 1 होता है, 1 को लिखा है। यहाँ पर क्या है देखेंगे, यहाँ पर FAT है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या है, F है, उसके बाद में A है, उसके बाद में T है। इनका कोड उसने 27 कैसे लिखा है इसी को जानेंगे। F का स्थान होता है 6, A का स्थान होता है 1 और T का स्थान होता है 20। अगर इन सभी को हम आपस में ऐड कर दें, आपस में जोड़ दें तो बिल्कुल 27 बन जाएगा, उसे 27 को लिखा गया है, यानी लेटर का प्लेस वैल्यू को ऐड करके लिखा है। तो FAINT को हम उसी प्रकार लिख देंगे। देखेंगे F का कोड क्या होगा, 6 होगा, तो 6 प्लस ए का कोड क्या होगा, 1 होगा, प्लस आई का कोड क्या होगा, 9 होगा, प्लस एन का कोड क्या होगा भाई, 14 होगा, प्लस यानी कि टी का कोड क्या होगा, 20 होगा। अब इन सभी को ऐड करेंगे कितना बनेगा, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 और 9 16, 16 में 14 को जोड़ेंगे 30 और 20 कितना 50 हो जाएगा। तो इन सभी का जब हम इसका लेटर का प्लेस वैल्यू को ऐड करेंगे 50 होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। एक बार और समझिए दोस्त, हमने आपको क्या बोला, ए का स्थान 1 होता है तो 1 लिखा है, एफ का स्थान 6 होता है तो 6, ए का स्थान 1 होता है 1 और टी का स्थान 20 होता है। इन सभी को हम जब आपस में ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 27, बिल्कुल ठीक है। उसी प्रकार FAINT है, क्या है, F है, उसके बाद में A है, उसके बाद में I है, N है, T, इनका कोड बताना है। F का 6 होता है, A का 1 होता है, I का 9 होता है, N का 14 होता है, T का 20 होता है। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा भाई, 6 में 7, 7 और 9 16, 16 14 30, 30 और 20 कितना 50। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात करें। दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात करें। यहाँ पर जो लुप्त पद है ना दोस्त, इनके स्थान पर बताना है कि क्या आएगा। सबसे पहले देखेंगे इनमें लेटर को किस प्रकार से लिखा है। देखेंगे बी के बाद में डी लिखा है, डी के बाद में एफ लिखा है, यहाँ देखेंगे एन के बाद पी लिखा है, पी के बाद आर लिखा है। क्या लॉजिक है दोस्त, कुछ नहीं। बी का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में कितना होता है, 2 होता है। डी का स्थान 4 होता है, 2 से 4 बना है, +2 किया गया है। बात को समझे है कि नहीं, +2। अब देखेंगे डी से फिर 6, यानी डी का 4 होता है, एफ का 6 होता है, फिर +2 हुआ है, यानी जो भी लेटर है उसमें +2। जैसे एन में
हम +2 करेंगे तो P बनेगा, P में +2 करेंगे तो R बनेगा। उसी प्रकार दोस्त यहाँ H में +2 करेंगे तो कितना बनेगा, J बनेगा। उसी प्रकार J में +2 करेंगे तो कितना बनेगा, J का स्थान होता है 10, 2 जोड़ेंगे 12, 12वें स्थान पर लेटर L होता है तो L तो आएगा, L आएगा तो K वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमारे पास 2 ऑप्शन बचा। अब देखो, अब नंबर का खेल है मेरे दोस्त। यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर 6 लिख दिया गया। देखो ध्यान से, इन 3 को जोड़ेंगे तो 6 मिल जाएगा। यानी जो भी यहाँ पर नंबर है इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिखा गया। समझ पा रहे हैं कि नहीं। उसी प्रकार दोस्त यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो 9 में 7 को जोड़ा कितना बना, 16 यहाँ पर लिखा गया। बात को समझे कि नहीं। देखो फर्स्ट में और सेकेंड इसमें 7 और +9 को ऐड करके 16 लिखा गया है। यहाँ पर ऊपर में 3 और +3 को ऐड करके 6 लिखा गया है। उसी प्रकार नीचे में 5 और 6 को जोड़ देंगे, 5 और 6 को जोड़ेंगे कितना बनेगा, 11। यानी L11 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।